कोई नहीं आता थोड़ा सा करीब आया तो पीछे साइड से बैक साइड में आ रहा है चल रहा है करना क्या है बाकी जाओ मेरी तरफ हाँ जुड़ जाओ इससे हम थोड़ा सा कदम जा रहे हैं आप भी जुड़ जाओ उससे समझ आएगी कोई भी आप गई सबको मोहम्मद अदील कितने दिन होगा पूरा महीना होगा कोई फायदा होगा कल पूरे 30 दिन हो रहा है बताओ कब सुनने के लिए बोला था लास्ट मंडे को क्या आएगी आपके पास ये आएगा पूरे एक हफ्ते बाद आ रहा हूँ आपके पास है ना आप लोगों को सोचें सबको भूल गए क्या करेगा आपको याद है कोई आपको क्या याद है पूरी नहीं हो कर क्या रही घर में बैठी आप पूरी कर क्या रहा घर में बैठे हुए एक महीने में एक पोएम याद नहीं होगी 30 दिन में इसमें 20 लाइन से एक दिन में अगर एक लाइन भी करते तो 20 दिन में कंप्लीट हो गई आपको कंप्लीट है पूरी मोहम्मद पूरी नहीं है कहाँ तक है किसको पूरी याद है वन स्टेप फॉरवर्ड अभी एक साथ आ जाए लाइन चेक करो पीछे आ जाए कंप्लीट है थोड़ा इधर आ जाए पीछे वालों की जोर से बोलना काफी लाउडली तो किसकी कॉपीज है बताओ वहां से हाथ में रखें Yes, start. मैं कदे पीने वाले हो जाएंगे पीने वाले कदम वाले कदम मोरी कदम मोरी की मजा के रमत मिलता गोविंदन ने अपनी गति वाल को भूले मुस्तकबिल में देख रहे हैं तो उनकी बेटे भूले ऐसे थे अम्मा होते मुझे कभी सीना मारे लाल को की चोट खोल के बात मार के डाले मुंह मारो चाहे करने का आपसे चुन को लो लेकिन कौन दिया जो आप लोगों को हम बच्चों के घर में लगा पाएंगे जाएंगे हम नौटदर पीने वाले हम जाएंगे उनके जैसे नहीं मिलेंगे मोदी का जैसे स्पष्ट में अपनी गलती काम से बोले में सब देख रहे हैं उनकी बकेट बोले ऐसे तो मान सोचते हैं किसी हमारे नाच में सोच को इसको दाना बना के डाले धोती सीमाएं छिड़े से मन को थोड़ा बोले या तो नींद मिल जाता है अपनी साथ से जोड़ी नींद ना लो चाहे चैनी का आश्रय छिन्नी फिर डालो लेकिन नींद है तो आपको बुलाने नहीं याद हो जाएगा पक्का कल इसी टाइम इंटरवल के बाद आऊँगा मैं और लास्ट वार्निंग है यानी आफ्टर 30 डेज याद होना चाहिए कहीं कल को नो करके बताना ठीक है और प्राउडली फील करना हमने याद नहीं किया कर दे ओके टाइम वेस्ट ना करते हुए कब तक का टाइम है तुम्हारे पास कौन नहीं आया आए एक आध दिन कब आए और कौन है
किसकी शादी घर में? ठीक है, आप 6 लोग काम से सुन लो, काम खोलकर कि आपको ये कल लाभ होना ही चाहिए। ठीक है बेटे, आप लाइन में आ जाएगा, आप इधर आ जाओ, लाइन में आओ। इंडेक्स कहाँ तक हो गया? राइट को तुम से भी मैंने क्या बोला, 2 3 1 डिग्री याद कर लो, टोटल है 50 अपने फिनिश हो जाने चाहिए। ठीक है, देख लेना क्लियर करके और काफी फाइन वही नहीं है 3 जी मोहम्मद क्या जरूरत नहीं है कुछ याद करो। डंडा पकड़ने वाला वो भी तुम्हारी पूरा फोटो नहीं याद होगा, सीधा याद आ जाएगा, उसमें फिक्र करते हैं। शब्द को इसमें पहुंचिए जल्दी। सर कहाँ तक हो गया? क्या 5 वर्ड ओनली? हम लोग इसका मतलब याद नहीं करना, बिल्कुल याद नहीं करना। आप क्या 4 ये 2.5 पेज है, 2.5 पेज मुझे फिनिश चाहिए। ये संडे तक के लिए बोला था, नहीं बोला था? रफी कहाँ तक है? कौन से पेज पे हो? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? सेकंड। फिनिश कर लो इसको कल तक कोशिश करना जहाँ तक हो सके। कल बात करूंगा इसके बारे में। और अब डेट फर्स्ट मई से एक्शन स्टार्ट। आपको कहाँ हो नंबर आपको पूछ रहा हूँ मैं, आईपैड पे रहो। जब बिंदा आएगा ना मेरे हाथ में तब पता चलेगा। चलो पोयम कल मुझे हर हाल में चाहिए, इसमें भी हो सकता है। और आइए नेक्स्ट पोयम कौन सी है? कठपुतली। जल्दी पहुंचो। पोयम मैं ऐसा नचाने वाला हूँ, कठपुतली की क्या दे दो, तुम कुछ मत करो। कठपुतली चैप्टर इसका वो कौन है? कवि हुए कवित्री है ये हमारी प्रसाद मिश्र कवित्री है, कवि है। कठपुतली गुस्से से ये धागे क्यों है मेरे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर सुनकर बोली। और कठपुतलियाँ की हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। याद कर लेना, याद कर लेना। हमारी नानी दादी दादा दादी शीघ्र याद होने वाला आदमी ऐसा कुछ समझाया था ना? नहीं आया ना किसी की समझ में? मत समझो, लेकिन डेट 29 जुलाई learn the poem of Kठपुतली। ओके, मत याद करो। और तुम्हारा जैसी जैसी इकट्ठा होगा ना ये लोड, सोचो तुम दबते चले जाओ। और ऊपर से जब जब चलेगा डंडा, जब चलेगा फिर क्या होगा? इसलिए याद करके चलो। पूरे 1 महीने में पोएम याद नहीं हुई, लेकिन ये 1 महीने का टाइम नहीं हुई। जिसको याद है कल करोगे ये
पक्का? केयरफुली चलिए। और क्या है? तुम्हें कराओ ज्योग्राफी। हिंदी का चैप्टर ओवर हो चुका है। अब हम ज्योग्राफी की तरफ चलेंगे। क्लास 7 के बच्चों के साथ देखते हैं कि कितना याद करके आए, तो कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। लेट्स वेट एंड वॉच ज्योग्राफी। देखते हैं, कितनी कोशिश करते हैं। Watch it. मेरी कोशिश बच्चे कोशिश नहीं करेंगे, कुछ नहीं हो सकता। कोशिश बच्चों को करना nice time, nice Josh, 2024. पहला चैप्टर कौन सा हो चुका था? एनवायरनमेंट का। अपनी अपनी जगह खड़े हुए हैं, पोजीशन बना के सही से खड़े हो जाओ। आपकी बुक कहाँ है फिर? कोर्स नहीं आया कि ये बुक नहीं आई? अरेंज कर लेना, 1 महीना बर्बाद कर दिया आपने। बाद में मत कहना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। काम जो डिले हो गया वो जाके फिनिश करो। पेरेंट्स को बोलो तुम अपनी दुनियादारी में लग जाओ, हमें पढ़ ले दो, सिंपल। और किसका क्या आया कोर्स? सबका आएगा? सबका आएगा? यस सर। एनवायरनमेंट का मैंने कुछ समझाया था आपको? यस सर। समझ में आ चुका था? यस सर। या कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है ना? इनफ है ये। एनवायरनमेंट का डायग्राम भी कॉपी में कर लिया होगा और वो भी कर लिया होगा, ठीक है? कंप्यूटर का आपके क्लास में कीजिए कंप्यूटर में फिजिकल एक्सरसाइज पे चलेंगे, तब इसको और बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है? चलिए, इनसाइड आवर अर्थ। इनसाइड आवर अर्थ का मतलब क्या हुआ? हमारी जमीन के अंदर। इनसाइड, आउटसाइड बाहरी एरिया, इनसाइड अंदर का एरिया, ठीक है? देखिए ब्लू को अच्छी तरह से चेक कर लेना। ब्लू राइट हैंड साइड में, डू यू नो नजर आ रहा है? द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका, ठीक है? इससे कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कहाँ पर शो कर रहा है? ये साउथ अफ्रीका में। डीपेस्ट, डीप, ये
आ गया? गुड। इट इज अबाउट 4 किलोमीटर। क्लियर है? तो प्रॉब्लम है? क्लियर है इतना? समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? थोड़ा कोशिश खुद भी करो, छोटी छोटी जो कुछ मैंने वर्ड मीनिंग के लिए बोला था वो करते रहना, और जब ये चीज़ जब आपको क्लियर होगी ना थोड़ी बहुत आप कैच कर सकते हो क्या कह रहा है। जैसे इट इज अबाउट 4 किलोमीटर। क्लियर है ये? हर्ष, कैफ, मोहम्मद, क्लियर है? नेक्स्ट, these in search for oil। क्या ढूंढ रहे हो? Oil. इनसाइड अर्थ। ओके, क्या ढूंढ रहे हैं? लास्ट ईयर मैंने सी के डायग्राम से मैंने समझाया था कि ऑयल, डीजल, अदर्स चीजें कहाँ मिलती है। याद आया? याद होगा वो? तो प्रॉब्लम तो नहीं है? वहीं पहुंचिए आप, सीधा अपना माइंड कहाँ सेट करेंगे? ऑयल। ठीक है? In search for oil, engineers have dug a hole about 6 kilometer deep। कितनी गहराई में? only 6 किलोमीटर। यहाँ से सोच लो, यहाँ से 6 किलोमीटर शिक्षा की रूट पे, यही इस रूट पे या उस रूट पे हम कहाँ पहुँच रहे हैं 6 किलोमीटर में। आइडिया लगा दीजिए। ठीक है? उतना ही गहरा। कहाँ से? समुद्र में। ठीक है? पानी से कहाँ? बाकी मैंने कई चीज़ें बताई थी कि यहाँ जाएंगे तो ये सिचुएशन रहेगी, और गहराई में जाएंगे तो और क्या सिचुएशन होगी, और अगर डेंजर जोन में जाएंगे तो क्या सिचुएशन होगी। क्लियर है ना? क्लियर है ना? ये पिछली बार समझाया था, याद होगा? Yes, sir. ये हेल्प मिलेगी आपको जो मैं इशारा करता रहता। हम कहाँ पर जगह होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप, 6 किलोमीटर गहराई में हम होल करते हैं। किस लिए? क्या निकालने के लिए? ठीक है? नेक्स्ट, टू रीच टू द सेंटर, टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्लियर है? हम जब सेंटर में पहुंचेंगे, जैसे विच इज नॉट पॉसिबल, जैसे कि वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे ही हम सेंटर पॉइंट पे हम पहुंचेंगे, कहाँ पर? सेंटर ऑफ द अर्थ, यू विल हैव टू डिग ए होल 6000 किलोमीटर deep on the ocean floor। मीन्स जो तली होती है, फ्लोर। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? इसको अच्छी तरह से समझ के आप ये निकालोगे, एक एक पॉइंट ये होता है। इसको अच्छी तरह से और समझाऊंगा मैं, लेकिन मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ लास्ट ईयर टॉपिक पे। थोड़ा सा तो याद आया होगा? याद आया होगा थोड़ा बहुत? या बिल्कुल नहीं आ रहा है? थोड़ा बहुत टच हो रहा है उस टॉपिक से और इस टॉपिक में। यानी यहाँ पर ये किसका जिक्र कर रहा है? किसके बारे में पूछ रहा है? किसके बारे में बात करेंगे? ऑयल। समझे? ऑयल लिक्विड होता है या कुछ टाइट आइटम्स होते हैं? लिक्विड होता है। समझे? मैंने पिछली बार एक ऑयल के बारे में बताया था, केरोसिन के बारे में बताया था। ठीक है? यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड अदर्स कोयल आदि से बोलते हैं। किस कंडीशन में बताया ये भी बताया, अगर याद होगा। यहाँ पर ये छोटी सी बेसिक स्टोरी बता रहा है कैसे क्या हो। इसको कल डिटेल से कल बताऊंगा, समझाऊंगा। इसका नेक्स्ट और क्या, ये बेसिक हो गया आपका। जो आपके ब्लू सेक्शन में, ब्लू ब्लॉक में जो लिखा हुआ है, ये चैप्टर में क्या है? पूरा कंक्लूजन है। यानी आप अलग स्टोरी पढ़ोगे तो बहुत लंबी जाएगी, तो पढ़ेंगे, लेकिन ब्लॉक में जो लिखा हुआ है, ब्लू ब्लॉक में, ये उसका कंक्लूजन है।
यानी पूरे चैप्टर का निचोड़। समझ में आ रहा है आप लोग भी? इंग्लिश में समझ में आ रहा है या नॉर्मल लैंग्वेज में समझ में आ रहा है? तो वो लोग समझने की कोशिश करें। ब्लू ब्लॉक नजर आ रहा है, उसके ऊपर रेड में क्या लिखा है? डू यू नो? डू यू नो? क्या आप जानते हैं? इसको पढ़ो। ये है कंक्लूजन ऑफ चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ। क्लियर हो गया? देखिए ऐसा ही एक ब्लॉक बना हुआ है, नीचे पिक्चर बनी हुई है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये सी का पार्ट दिया हुआ है उसके नीचे। और सेकंड पिक्चर है कॉन्टिनेंट, समझ में आ गया? ओशियन दिखा। ब्लू ब्लू क्या होता है? ब्लू क्या होता है? समझ नहीं आया। ओशियन क्रस्ट येलो में जो दिखा रहा है, येलो कलर में जो दिखा रहा है वो उसके नीचे है, और इसके नीचे जब आएंगे वो डेंजर जोन। याद करिए पिछली बार जब मैंने डायग्राम के जरिए से समझाया, अच्छी तरह से डायग्राम देख लेना। समझ में आ गया? अब इसको क्या करोगे आप लोग, जो ब्लू ब्लॉक में 2 पॉइंट है, देखो कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट्स है, डॉट लगा हुआ है, नंबर एक में 2 डॉट है ना, 2 डॉट्स, और 2 डॉट्स में तुम्हें कंपैरिजन है। इसको एक बार पढ़ लेना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। एक हेडिंग क्या है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ, रॉक्स एंड मिनरल्स। ये आपको इतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी जो लास्ट ईयर आपने पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ ईयर वालों का सुना होगा, याद होगा आपको, वही चीज़ निकल के आएगी, लेकिन आप उसको इसमें और एक्सप्लेन करके ज़्यादा समझ सकते हो। क्लियर? रीडिंग कर सकते हो? 2 पॉइंट हो गए आपको, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, रॉक्स एंड मिनरल्स, ओनली 2 पॉइंट्स। इस 2 पॉइंट्स में ब्लू ब्लॉक में जो 2 डॉट्स है उसी का ही कैलकुलेशन डिटेल से मैं कल समझाऊंगा। मैं रीडिंग करते हैं, कल रीडिंग भी करा दूंगा आप, इसलिए कल रीडिंग करके आना है। और जो वर्ड का मीनिंग नहीं आता उसको क्या करोगे? कल मुझसे पूछ लेना, ओके? आप अपनी बुक्स अरेंज कर लेना, जो एलसी वाली बुक्स वो है वो भी नहीं है बेटे, 1 महीने बाद कुछ नहीं मिलेगा, सब नई लानी पड़ेगी, ध्यान रखना। पहले से अरेंज कर दे तो और अच्छा था, कर सकते थे ना ये, या घूमने से कुछ सकते नहीं। क्लियर हो गया? ये हमारे 2 जब टॉपिक हो जाएंगे उसके बाद हम एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे, ओके? क्लियर हो गया? आपका बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हार्ड को भी चेक कर लेना, वो भी इसी से रिलेटेड है। हार्ड टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है, कोर्स और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देख लो, सी पेज नंबर 20 एयर, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नेम एयर। समझ में आ गया? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सारे। एंड चैप्टर नंबर 5 इज वाटर। बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार टॉपिक है ये, तुम्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जो हम एनवायरनमेंट का पढ़ना है, सारा कुछ एनवायरनमेंट में ही क्लियर हो जाएगा जब तक हम यहाँ पहुँचेंगे। ठीक है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या बातें कर रहे हो? समझ में आ रहा है? एनवायरनमेंट हम पढ़ रहे हैं, उसी में ही सारा कुछ क्लियर हो रहा है। इनसाइड द अर्थ, सेकंड हार्ड इज air, fourth is water is fifth. Environment is first, inside the earth is second, earth changing earth is third, fourth is air and fifth is water.
ये आपके जो 2 चैप्टर है एयर एंड वाटर के एनवायरनमेंट में ही क्लियर हो जाएंगे। समझ में आ गया? ये 5 चैप्टर तक आपको जाना है हाफ पहली तक। टोटल कितने हैं? 7 या हाफ पहली तक का 5th तक है। 2 चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएंगे तब फर्स्ट और सेकेंड के हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है? 3rd 4th 5th तो स्टार्ट करेंगे जुलाई में। 1 महीने में निपट जाएगा जुलाई। अगर आप लोग आए तो प्रॉपरली और अगर सीरियसली लिया इतना अच्छा क्लियर होगा। ज्योग्राफी नेक्स्ट ईयर में आपको परेशानी होगी अगर आपने ये अच्छी तरह से तैयार किया, क्योंकि 50% आपका रिपीट होने वाला है। जैसे पीछे ग्रामर और कंप्यूटर जो आपने अच्छी तरह से पढ़ा रिपीट हुआ, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना उसमें। इसमें आपने लास्ट ईयर मेहनत नहीं करी, खासतौर से 6 वाले में याद करो, इसलिए आपको थोड़ी परेशानी होगी। और क्या करना है? ऐसे राइटिंग की नोटबुक जरूर लेकर आना सब। और मैं अर्लियर नहीं आ पाता हूँ, मीन्स आफ्टर इंटरवल आता हूँ, तो आप लोग क्या करोगे? प्रेयर के बाद सारी अपनी राइटिंग नोटबुक और इसमें तो इतना आपकी जिम्मेदारी दोनों क्लास। ठीक है? इंटरवल के बाद फिर पूछूंगा किसका क्या, फिर मैं खबर लेता। ठीक है? तो इसलिए कल पूरा 1 महीना हो रहा है, पीछे 1 साल हो गया, 1 महीना ही हो गया, 13 महीने को तुम्हें समझाते हो और महीने के महीने और 3 बच्चों से याद हुआ है। अब देखता हूँ कितना होता है। कल 30 तारीख तक उसके बाद एक्शन मीन्स मरम्मत मीन्स रिपेयरिंग मीन्स तोड़। रिपेयरिंग क्या कहते हैं? कचरे को हटाना, सही से लगाना। अब सोचो, तोड़ का मतलब स्टिक हथियार भी तो होता है ना, तोड़ के लिए बेसन के पास का होता है, कहीं कुछ वो होता है ना आइटम, या हाथ से बनता है। आप लोगों का हथियार क्या होगा? सोच ले, तो ये तो नहीं कहेगा ना, हमें पता ही नहीं क्या कहेगा। Let's see tomorrow. And we will and you should be give me all notebooks, writing notebooks after prayer. Keep it. Understood? अगर किसी को समझ में आया तो अभी पूछ लो, अरे क्या बोला ये 1 लाइन सबकी समझ में आ गया यहाँ तक के जो है। प्रॉमिस कल पोएम याद हो जाएगी, और जिसको पोएम ये याद है वो दूसरी पोएम चैप्टर नंबर 3 की क्लियर हो जाएगी। इंग्लिश पे अभी मैं पहुंचा नहीं, कल बात करेंगे इंग्लिश की और कंप्यूटर। गो।